हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 7। अब तक हमने इस चैप्टर के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे। पिछली 2-3 क्लासेस में हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो निकालिए अपना रजिस्टर और पेन, ताकि आप मेरे साथ साथ सारी चीजें नोट डाउन कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैलरी टू पार्टनर। देखो, हमने पढ़ा था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सैलरी टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। सीखा था ना? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो, सैलरी टू पार्टनर होता क्या है? सैलरी टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या हुआ बेटा? कि इट इज पेएबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे। और सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सैलरी इज पेएबल ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी आप सैलरी पार्टनर्स को प्रोवाइड करोगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी डू नॉट अलाउ सैलरी टू पार्टनर। हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म तो आपकी यही है कि सैलरी इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ इट टू बी पेड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तभी आप पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज आप पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको समझाया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या समझाया था? पेएबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस के केस में हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं करते तो पार्टनर्स को सैलरी कब प्रोवाइड होगी? जब फर्म को प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब फर्म के लिए क्या है ये? एक्सपेंस। सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया है। और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कब? जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। और कैपिटल अकाउंट कब? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। बहुत सिंपल केस है, कुछ भी खास टफ इसमें नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स को सैलरी जब भी प्रोवाइड करी जाएगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए लॉस के केस में हम पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, अगर आपको सैलरी पर मंथ दी है, सैलरी पर मंथ दी है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके पर एनम कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको सैलरी पर क्वार्टर दी है, पर क्वार्टर, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके पर एनम कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? कंफर्म? ये छोटे सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आज हम इसी तरीके के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन टू पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कमीशन टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी हम पार्टनर्स को कमीशन प्रोवाइड करेंगे। हमने क्या कहा है कि अलाउ ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड।
अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तब आप कमीशन प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज आप पार्टनर्स को कमीशन नहीं दोगे। सेम पॉइंट है जैसे सैलरी का पॉइंट है, उसी तरीके से इसका पॉइंट है कि कमीशन इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ। ठीक है। दूसरा, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए हमने पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट किया। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। सर, हाउ वी कैलकुलेट द कमीशन? कमीशन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यही इस पॉइंट में, इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। पहला वे होता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उस पे आप कमीशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपके लिए सिंपल फार्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। सिंपल सा, जितना प्रॉफिट दिया है और 10% कमीशन है तो डायरेक्ट 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। देखो, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2 to 1. B is entitled to a commission of 10% on net profit और net profit for the year is 1,10,000। कितना दिया है? 1,10,000। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू बी। बी को कितनी कमीशन देनी है? देखो, वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहें? B is entitled to a commission of 10% on the net profit। नेट प्रॉफिट का 10% आपको कमीशन देना है और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,10,000। तो इसका मतलब कमीशन कितनी हो जाएगी? 1,10,000 का 10% दिस विल बी इक्वल टू 11,000 कमीशन हो जाएगी। ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा? 1,10,000 माइनस 11,000 डेट इज 99,000। अगर आपको सिंपल सा बोला है कि कमीशन आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है तो आप 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 रेट अपॉन 100 कर दो। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। दूसरा पॉइंट क्या है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। वर्ड क्या है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इंटू 100 प्लस रेट। ये उसी तरीके का टॉपिक है जो आपने क्लास 11th में मैनेजर्स कमीशन, जब हम कैलकुलेट करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजर्स कमीशन, बिल्कुल उसी तरीके का टॉपिक है। अगर आपको उसने स्पेशली बोला हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? कंफर्म? इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। यहां पे क्या कहा है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1। B is entitled to a commission of 10% on net profit after charging such commission। देखो वर्ड क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक ना? जो कमीशन निकालनी है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है और नेट प्रॉफिट क्या है? 1,10,000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हमें कमीशन देनी है। और यहां पे हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है। फार्मूला क्या हो जाएगा? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 1,10,000 इंटू 10% अपॉन 100 प्लस 10, 100 प्लस रेट
तो कितना हो जाएगा 1,10,000 इंटू 10/110, दिस विल बी इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब देखो आपका प्रॉफिट कितना था 1,10,000, उसमें से 10,000 कमीशन माइनस कर दो, कितना प्रॉफिट रहा 1,00,000, और उसका 10% कितना हो जाएगा 10,000। ये कह रहे हैं कमीशन को भी आप एक्सपेंस मानोगे, कमीशन को भी आप एक्सपेंस मानोगे, और उस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपको कमीशन निकालनी है। तो मैथमेटिकल वे में देखो, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला ड्राइव कर रहा वह सीधा सा फार्मूला दिया हुआ है आपको, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। कमीशन के लिए सर क्या जर्नल एंट्री होगी, जो सैलरी के लिए थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर है, ये दोनों टॉपिक क्लियर है। पहला टॉपिक क्या था, सैलरी टू पार्टनर, और दूसरा क्या था, कमीशन। कमीशन में हमने क्या सीखा, दो तरह से हम कमीशन निकाल सकते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर, कंफर्म, क्लियर है ना। दोनों चीजें आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। देखो छोटे छोटे टॉपिक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। देखो ये टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना फर्म की ड्यूटी होती है। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो, जितना पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा उतना इंटरेस्ट मिलेगा। बट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट 6% इंटरेस्ट पर एनम। हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है 6%। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। देखो ध्यान से, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं पहले, सिर्फ जस्ट रिवीजन के लिए आपको करवा रहा हूं कि हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा। किस रेट पे करना पड़ेगा, जितना पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, जितना पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। बट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर शेल एंड गेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। जितने टाइम पीरियड के लिए उसने फर्म को लोन दिया है उसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स कहां पर डेबिट होते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और क्रेडिट कहां होंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इज इट क्लियर, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट इट। हर चीज को नोट करिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट एक ही जगह इकट्ठे हो जाए। क्लियर, बढ़े आगे, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आता है रेंट पेड टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी
यूज करती है फॉर बिजनेस पर्पस, तो फर्म की ड्यूटी होती है वो पार्टनर्स को उसके ऊपर रेंट पे करे। और रेंट भी आपके लिए क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कंपल्सरी टू पे, आपको पे करना है। और जो भी आइटम आपके लिए कंपल्सरी होता है वो पीएनएल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट। इसलिए जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, वहां पे मैंने सिखाया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। दो आइटम माइनस किए थे ना। क्यों माइनस किए थे? क्योंकि ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दोनों आइटम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। ठीक है, इसके लिए जर्नल एंट्री ये होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और रेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि रेंट क्या है? रेंट अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अब छोटा सा और लास्ट पॉइंट। अभी हमने क्या सीखा कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो यहां पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, पहले से प्रोविजन बना हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। बट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट को चार्ज नहीं कर सकती। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोला कि फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम का सोर्स है, तो इसलिए हमने इसको कहां पे क्रेडिट किया है? पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। और ये फर्म पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसलिए हमने पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, क्लियर? कंफर्म? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा छोटा सा पॉइंट कि सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी जब भी मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, इसलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। दूसरा कमीशन, कमीशन भी आपको जब ही मिलेगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कमीशन प्रोवाइड नहीं करी जाती। ठीक है, और कमीशन को हमने सीखा दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो पार्टनर्स एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस कंपलसरी टू पे होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा रेंट। रेंट भी हमने पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएनएल अकाउंट को डेबिट टू रेंट अकाउंट। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर है? ये आज हमारे सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। अब हम सर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे?
नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे कंसेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जो हमारे प्रैक्टिस, हमारी एक्यूरेसी, हमारी स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब तक आप ये सारी क्लासेस को बहुत अच्छे वे में, सिस्टमेटिक वे में देखते हुए आइए, पढ़ते हुए आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।